अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई प्रोफाइल डिनर के दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक से उनकी कंपनी के निवेश को लेकर तीखे सवाल किए। ट्रंप ने कहा कि एप्पल अब कहीं और से हटकर बड़े पैमाने पर घर लौट रही है। ट्रंप का यह इशारा भारत में एप्पल की बढ़ती गतिविधियों की ओर था। यह बातचीत मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला की मौजूदगी में हुई। बिहार में महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद 7 सितंबर को सीएम इससे संबंधित दस्तावेज जारी करेंगे। देश के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई हिस्सों में अति भारी बारिश का भी दौर जारी है। आईएमडी का अनुमान है कि गुजरात राज्य में 7 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 4 से 6 सितंबर के दौरान, सौराष्ट्र और कच्छ में 6 और 7 सितंबर को अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 और 5 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 4 से 7 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया है जिन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में खुद को रजिस्टर नहीं कराया है। यह फैसला आज गुरुवार को संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। जिन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की समय सीमा दी गई थी, वह खत्म हो गई है। नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया। सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट करने के लिए एक पत्र भेजा है। इस फैसले से नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल सहित अन्य साइट्स पर असर पड़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासी संदीप कुमार प्रसाद की जिंदगी एक झटके में बदल गई। दुबई ड्राईडॉक्स में टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले इस 30 वर्षीय युवक ने बिग टिकट लॉटरी के सीरीज 278 में 15 मिलियन दिरहम, लगभग 34 करोड़ रुपए का ग्रैंड प्राइज जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच काफी रोमांचक रहा। दोनों टीमों के बीच ये मैच लॉर्ड्स में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने 5 रन से बाजी मारी और एक लंबा इंतजार खत्म किया। नई दिल्ली सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी काउंसिल ने 40% टैक्स लगाने का फैसला किया है, जबकि इन प्रोडक्ट्स पर मौजूदा दर 28% है और इसके साथ क्षतिपूर्ति सेस भी लगाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 सरकारी अधिकारियों ने बताया कि क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद केंद्र सरकार तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर 40% जीएसटी के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना बना रही है। ऐसे में यह खबर आईटीसी समेत सिगरेट और गुटखा बनाने वाली कंपनियों की चिंता बढ़ा सकती है। इस खबर के चलते आईटीसी के शेयरों में बिकवाली हावी हो गई है और भाव 1% से ज्यादा टूट गया है। वहीं वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर भी दबाव के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले आईटीसी समेत अन्य सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई थी क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने मौजूदा दरों को बरकरार रखा था, लेकिन अब सरकारी अधिकारियों के बयान से निवेशकों की चिंता फिर बढ़ गई है, इसलिए इन शेयरों में बिकवाली हावी हो गई है।